हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोग को बता दूं कि एक बार फिर से मेरी वेट लॉस जर्नी जो है स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मेरा वेट बढ़कर 65 पॉइंट समथिंग 50 या 95 पहुंच गया था। त्योहारों में मैंने इतनी ज़्यादा मिठाई खाई, और एक बार वेट जब बढ़ जाता है ना तो फिर वो स्टक हो जाता है। फिर उसके बाद उसको कम करना बहुत मुश्किल होता है। तो कई दिनों से मैं सोच रही थी कि हो जाएगा। मेरा वेट जो था वो 63 था, तो जो कि बढ़ के 65 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो पहले भी कई बार मेरा जो वेट है वो 63 से 64 या 65 हो जाता था, लेकिन मैं जब अपनी डाइटिंग पे पूरी तरह से ध्यान देती थी ना तो फिर से वो 63 पे आ जाता था। ऐसा लगा ही रहता था, ऐसा नहीं कि मैंने 63 कर लिया तो वो 63 पे ही रहता था, बढ़ता था। लेकिन फिर मैं थोड़ा सी ध्यान देती थी, थोड़ा अपना वर्क लोड बढ़ाती थी या वॉक करती थी, तो वो मैनेज हो जाता था। लेकिन इस बार त्योहारों में मिठाई के चक्कर में मेरा जो वेट बढ़ा है ना, फिर ये कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं कई दिन से अपनी जो डाइटिंग है वो एकदम सुधार ली हूँ। डाइट एकदम नॉर्मल है मेरा, जैसे मैं लेती हूँ उसके बावजूद जो है वो 65 से 64 भी नहीं आ रहा है। तो ये मेरे ना चिंता का विषय बन चुका है। तो एक बार फिर से सीरियसली वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने की मुझे ज़रूरत थी, जो कि आपके सामने है। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने डिटॉक्स वाटर छोड़ दिया था पीना, और उसके बाद फिर मैंने एक्सरसाइज अपनी बंद कर दी थी, क्योंकि मेरा जो वेट है ना वो कम ही होता चला जा रहा था। तो इसलिए मैंने फिर ये दो चीज़ें छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद लगभग 1.5 साल मेरा वेट जो है वो मेंटेन रहा। लेकिन जैसा कि अभी मैंने फिर से बताया कि त्योहारों में मैंने इतनी ज़्यादा मिठाई खाई, मेरे घर में जो भी मिठाई मेरे रिलेटिव्स लेके आए, मैं लेके आई ना, सारा कुछ मैंने खाया। मतलब मिठाई ना मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। अगर मिठाई घर में नहीं है तो मैं पर्सनली मिठाई लेने जाती नहीं हूँ, लेकिन है तो फिर मैं उसको छोड़ती भी नहीं हूँ। बस उसी का नतीजा था कि मेरा वेट बढ़ गया, और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि अब कम हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, लेकिन फिर वो 65 के नीचे जा ही नहीं रहा था। इवन मुझे तो ये डर लग रही थी कि कहीं ये 65 क्रॉस करके 66 पे ना आ जाए, लेकिन अभी 66 नहीं क्रॉस हुआ था। और ये देखिए तब तक आ गई मेरी लाडो, और ये ना मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हैं। मुझे 10 से 15 ही मिनट हुआ था एक्सरसाइज स्टार्ट किए, तब तक ये आ गई, और ये आ जाती है ना तो एक्सरसाइज प्लस एंटरटेनमेंट इतना अच्छा लगता है। आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कितना क्यूट लग रहा है। एक तो बीमारी के बाद ना ये इतनी दुबली हो गई है, उसके बाद भी मेरे साथ ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हैं, देखिए, और इतनी क्यूट लगती है ना। तो बस ना, मैं इनको मना भी कर रही हूँ कि लाडो आप रहने दो, आप तो वैसे ही दुबली पतली हो, लेकिन नहीं, इनको सारे स्टेप फॉलो करने हैं। और अभी मेरा वॉक हो ही रहा था, तब तक ये ना पेट वाली एक्सरसाइज भी शुरू कर दी। मतलब इनको पता है कि मम्मा इतने वॉक करने के बाद ना फिर इसके बाद पेट वाली एक्सरसाइज करती है, लेट के, जो पेट बेली फैट के लिए होता है, तो ये स्टार्ट कर दी। तो खैर, अभी तो मुझे 20 मिनट यही करना था। 20 मिनट करने के बाद ये देखिए अब मैंने जो है ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट की है। तो इससे ना बेली फैट बहुत जल्दी कम होता है, और जब जब मेरे पेट की चर्बी बढ़ती है मैं इसको करना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन वेट लॉस करने के बाद ना सारा कुछ ही कंट्रोल में था, क्योंकि मैं रोज़ अपना वेट करती थी, और कभी 63, कभी और 64 हो भी जाता था तो कम हो जाता था। तो अगर वेट बढ़ नहीं रहा है तो पेट भी मतलब नॉर्मल ही था। लेकिन अभी जब मेरा 2-2.5 किलो वज़न बढ़ा है ना, तो फिर पेट में की भी चर्बी बढ़ी है, और सिर्फ पेट की नहीं यार, पूरे शरीर की चर्बी बढ़ती है। इवन आपके गाल तक फूल जाते हैं अगर आपने नोटिस किया हो। और जब आप वेट लूज़ करते हैं ना तो पूरे शरीर की चर्बी जो है वो गलती है। तो अभी मैं लाडो को अपने पैर पे खड़ा कर रही हूँ, इस तरह से पैर फोल्ड करके ये वाली एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन लाडो ना अपना बैलेंस नहीं बना पा रही है। एक्चुअली जब मैं नीचे इसको करती थी ना, तो नीचे मेरा जो ड्रेसिंग टेबल था, तो उसमें मैं अपने पैर फंसा के इसको आसानी से कर लेती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तो फिर 10 से 15 मिनट मैंने पेट के लिए इस तरह से एक्सरसाइज की, और अच्छी खासी थकान मुझे हो गई थी। और 30 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद मेरी बस हो गई थी, और मौसम ना ठंडा हो गया है। मैंने फ़ैन भी चला रखा था, उसके बाद भी मेरे देखिए पसीना हो गया है अच्छा खासा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो देख रहे हैं मेरा हाल, मैंने 25 मिनट किया, क्योंकि मैंने लेट में शुरू किया। पंखा चला लूँ, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने इसलिए जा रही हूँ ना क्योंकि आज एकादशी है, तो आज तुलसी जी की पूजा की जाती है।
दीपक जलाया जाता है उनकी, और चुनरी उनरी जो भी चढ़ाई जाती है। वैसे तो कई लोग बाकायदे तुलसी विवाह करते हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही करने जा रही हूँ, क्योंकि पहली बार ही मेरे घर में तुलसी माता लगी हैं। नहीं तो मैंने कई बार कोशिश की लगाने की, लेकिन वो लगी ही नहीं। तो इसलिए मैं जा रही हूँ उनकी पूजा करने के लिए। सुबह मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए अब जा रही हूँ अभी इतने टाइम नहा धो के करने, क्योंकि वैसे भी गोधूली का टाइम हो रहा है, दीपक मैं जलाती हूँ। तो अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ नीचे पूजा की तैयारी करनी है। और एक्चुअली बताऊँ, मैं पूजा करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। शाम से ही दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि मेरे एक भैया है ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो हस्बैंड भी मेरे वहीं पर हैं और मम्मी भी वहीं पर हैं। तो और उनकी तबीयत ना सुधर नहीं रही है, ठीक नहीं हो रही है। तो इसीलिए ना दिमाग बहुत डिस्टर्ब है। और लेकिन अब घर है, फैमिली है, तो हमको तो ये सब चीज़ें भी देखनी है। तो इसीलिए ना मेरा ये सब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब कोई सहारा नहीं होता है तो सबसे बड़ा सहारा भगवान का ही होता है। तो चलो भगवान के सामने पूजा पाठ की जाए, उनसे प्रे किया जाए कि भैया को जल्दी से जल्दी ठीक करें। तो शाम को जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी ना, उसके जस्ट पहले ही मैं मार्केट से जाकर आई थी। उसके बाद ही मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था, क्योंकि मेरे पास कोई सामान भी नहीं था। चुनरी है, कलावा, धागा, मतलब मुझे तो इसकी कोई विधि आती नहीं है। लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत मैंने वीडियो में देखा था और लोगों से पूछ-पाछ के जो भी समझा था, तो उस हिसाब से मेरे पास ना सामान नहीं था, कच्चा दूध नहीं था। तो फिर मैं ना बाज़ार गई थी और सारा कुछ लेकर आई थी। और दीपक भी नहीं थे, 21 दीपक जलाए जाते हैं, मैंने अपनी भाभी से ही पूछा था। तो लेकिन जितने भी दीपक अवेलेबल थे, 7 दीपक थे मेरे पास, तो फिर मैंने वही जला दिया है। और जैसा कि वीडियो में था कि आप एक धागे में, पीले धागे में 12 गाँठ ऐसे कुछ था, हाँ 12 गाँठ लगा के उसको तुलसी जी में बांध कर और उनसे मन्नतें मांगिए, ऐसा करके। तो बस अभी तो यही है कि बस भैया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। तो बस ऐसे ही मैंने तुलसी जी की पूजा कर ली। चुनरी भी मुझे ना बड़ी नहीं मिली थी, मुझे छोटी चुनरी मिली थी। तो तुलसी मैया ना पूरी तरह से उसमें आ नहीं पाई थी, तो फिर मैंने इसे ऊपर से ही डाल दिया था। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने आज तक ऐसी कोई भी पूजा पाठ नहीं की है तुलसी जी की, क्योंकि मेरे यहाँ आज तक तुलसी जी लगी ही नहीं थी। ये पहली बार है कि तुलसी जी मेरे यहाँ लगी हुई है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों वो सूख जाती थी या क्या। लेकिन इस बार माता रानी की कृपा मुझ पर बनी है, तो वो हैं। और बस इनसे यही प्रार्थना है कि जो जहाँ पर है उसको सुरक्षित रखें, खुश रखें, ठीक ठाक रखें। उसके बाद जी मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि आज बहुत लेट हो रहा था और कल स्कूल भी था। तो बस जल्दी से मैंने ना सलाद खाना अपना जो है शुरू कर दिया था, और साथ के साथ में आटा सान के रोटी भी बनाने लगी थी, क्योंकि ना देर हो रही थी। तो जब देर वेर होती है ना, तो मैं ऐसे ही बनाते बनाते सलाद खाने लगती हूँ। और मेरे यहाँ ना इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ आप बनाते बनाते कुछ कहाँ खा नहीं सकते हो। तो इसीलिए बस मैं ये लगता है सलाद अभी खा लूँ तो बस खाना बैठ के डाइनिंग पे खा लूँगी। तो खाने में डिनर में सिर्फ रोटी बनेगी। मम्मी और मेरे हस्बैंड है नहीं, जैसे कि मैंने बताया वो वहाँ पर गए हुए हैं। आज दोपहर में मैंने ना कढ़ी बनाई थी, तो कढ़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और रखी थी। लाडो को मैंने रोटी बना दिया, उसमें घी लगा दिया और हल्का सी नमक लगा दिया, क्योंकि लाडो को ना दूध रोटी पसंद है ना कढ़ी पसंद है। तो उनको मैंने घी रोटी दे दिया है और बेटा जी को मैंने दे दिया है दूध रोटी। तो देखिए टाइम हो रही है 7 और बस मैं खाने बैठ गई हूँ। तो बस अभी मैं 15 से 20 मिनट में खाना खा लूँगी, क्योंकि सलाद मैं पहले खा चुकी हूँ। अभी इस समय पे मैं खाली मूली खा रही हूँ। एक्चुअली मैं उस समय ना मैं गाजर खा रही थी, तो गाजर मैं खाने के साथ नहीं खाती हूँ।
गाजर मैं पहले खा लेती हूँ। तो आज मुझे लग रहा था कि लेट हो जाएगी, इसलिए मैं मतलब रोटी बनाते बनाते ही गाजर खा ली थी। तो अभी मैं आराम से बैठ के 32 बार चबा चबा कर और यहाँ पर अपना जो है खाना फिनिश करूँगी। आप लोगों ने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की कि नहीं, और अगर शुरू की तो कैसे क्या किया, या आपका वेट कम हुआ कि नहीं, या नहीं कम हो रहा है, तो ज़रूर मुझे कमेंट कर कर बताइएगा। तो अभी मैं खाना वाना खाने के बाद अब अपना आगे का किचन का काम निपटाऊंगी। और इस बीच ना मैंने पापा को भी खाना दे दिया था, वो मैंने सूट नहीं किया। और पापा को खाना देने के बाद बस मैं तुरंत लग गई थी किचन की क्लीनिंग में, और जो भी बर्तन हो रहे थे इस समय वो सारा कुछ मुझे धुलना था। और किचन का सारा काम निपटाने के बाद आज मेरा एक और काम किचन का भी पेंडिंग है। सुबह के लिए सब्जी वब्जी कट करना, लहसुन छीलना, प्याज कट करना, क्योंकि ये सारी तैयारी मैं शाम को ही करके सोती हूँ, रात में ही करके रख लेती हूँ। तो रात में जब मैं डिनर के लिए सब्जियाँ काटती हूँ ना, उसी टाइम पे मैं कट कर लेती हूँ। बट आज मैंने सब्जी बनाई ही नहीं, तो उस समय मुझे जल्दबाजी थी कि नहीं, पहले मैं खाली रोटी बना लेती हूँ और सबको टाइम से खाना दे देती हूँ, खुद भी टाइम से खा लेती हूँ, क्योंकि मैं 7 बजे तक खाना खा लेती हूँ। तो उस हड़बड़ तड़बड़ में ना मैंने पहले सब्ज़ी नहीं कट की, मैंने खाली रोटी बनाई और सबको खाना वाना दे दिया, खुद भी खाना खाया। और अब किचन का सारा काम निपटाने के बाद मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। ये सब्ज़ी मैं शाम को जब पूजा का सामान लेने बाज़ार गई थी ना, तभी लेके आई थी। ये हरे प्याज की सब्ज़ी है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, तो हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ खाने में ना बहुत मज़ा आएगी। बस ये है कि इनको ना काटने में मुझे बहुत ज़ोर आता है। काटने में भी ठीक है, लेकिन धोने और साफ़ करने में बहुत ज़्यादा ज़ोर आता है। ख़ैर, अब आज ना बहुत ज़्यादा काम है अभी भी मेरे पास। हाँ जी, तो कितना बज रहा है? 8:25 हो गई। आज मुझे लेट हो गया और अभी कपड़े तह लगाने हैं और बच्चों को ऊपर बुला रही हूँ, पढ़ने बैठाऊँगी। तो 1 घंटा वो लोग पढ़ेंगे और मैं कपड़े तह लगाऊँगी। और ना आज बहुत थकान हो रही है। तो चलिए, अभी तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। हाँ, सुबह अपना वेट करूँगी तो वो क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अभी अपने इस वीडियो को एंड कर रही हूँ और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट ही मैंने अपना वेट किया है, तो फाइनली 64.95 मेरा वेट आ चुका है, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है।